हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 190 यानी 190, जिसमें हम देखेंगे विशेषण एवं विशेष्य से संबंधित अगले प्रश्न। तो ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न है निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। निम्नांकित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्या है? लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ध्यान से सुने, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ठीक है, ये जो है क्या है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। ठीक है, ध्यान रखें। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत है। ठीक है, व्यवहृत हो। ध्यान से सुने, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो यानी कि व्यवहार में लाया जाए, ठीक, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान से समझे, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये है पूरा नाम, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ध्यान रखें। फिर है इसमें समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। ध्यान से सुने, इसमें समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य यानी लड़का रोते रोते घर पहुंचा। लड़का रोते रोते घर पहुंचा में रोते रोते क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, रोते रोते क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। क्या है? विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं। ध्यान से सुने, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं या किसे कहते हैं। ऑप्शन डी क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। क्या है? निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। ध्यान से सुनेंगे, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्या है? देखते हैं। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। और यह एक ऐतिहासिक नगर है। कैसा नगर? ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है, पहली बात। ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो ये देखें, ऑप्शन बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हो, ठीक है, व्यवहृत हो, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य। ठीक है, ध्यान से सुने। इसमें जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, जहां पर भी वाक्य में जो, जैसा और जितना जैसे शब्द आए तो समझ लीजिए वह क्या है? विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ऐसे ही हम देखते हैं प्रश्न का जो हमारा उत्तर था उसे। क्या था? लखनऊ जो, ध्यान से सुने, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक, एक ऐतिहासिक नगर है। इसमें
जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये वाक्य जो है ये क्या है, आश्रित उपवाक्य विशेषण है। क्या है, आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह यहाँ पर कार्य कर रहा है, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न, गौर करेंगे। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। एक बार फिर से सुने, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। ठीक है, तो देखते हैं क्या है प्रश्न। उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों विशेष्य हमें निकालना है इस वाक्य में से। तो क्या है उत्तर, ऑप्शन सी सागर। सागर क्या है, एक विशेष्य है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। उपर्युक्त वाक्य में सागर क्या है, विशेष्य है। ठीक है, उपर्युक्त वाक्य में सागर एक विशेष्य है और अगाध, अगाध शब्द क्या है, विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य है। ठीक है, यानी कि संज्ञा है, समझे इस बात को। ठीक, और विशेषता बतलाने वाले शब्द को, यानी जिन शब्दों के द्वारा हमें विशेष्य की, ठीक है, विशेषता पता चल रही है तो वो क्या है, विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या है प्रश्न, गौर करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो ऑप्शन सी सौतेला। सौतेला शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, विषय है। ठीक है, तो हमारा विशेषण और विशेष्य से संबंधित जो हमारा विषय था वह समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे दोस्तों वर्तनी। ठीक है, तो वर्तनी अशुद्धियां या फिर वर्तनी शुद्धियां। ठीक है, तो ध्यान से देखें, गौर करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो हमें शुद्ध शब्द निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि क्या है, शुद्ध है, जबकि पुष्पांजलि, मंत्री परिषद, आध्यात्मिक, ये सभी शब्द क्या हैं, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर से समझें। वर्तनी की दृष्टि से वाल्मीकि शब्द शुद्ध है। कैसा है, शुद्ध है। ठीक है, अन्य शब्दों की वर्तनी, अन्य शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक, शुद्ध वर्तनी क्रमशः है, इस प्रकार है। क्या है, ध्यान से देखें। पुष्पांजलि ऐसे लिखा जाएगा, ला पे छोटी ई की मात्रा। मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद में त्र पे छोटी ई की मात्रा आएगी दोस्तों, ना कि बड़ी ई की मात्रा। ठीक, फिर है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, ठीक है, तो आध्यात्मिक में आ पर जो है आ का डंडा आएगा। ठीक है, यानी कि बड़ा आएगा इसमें। ठीक है, बड़ा आ, ध्यान रखें। तो इस तरह से पुष्पांजलि, मंत्री परिषद और आध्यात्मिक की स्पेलिंग सही कर लें। ठीक है, तो वर्तनी अशुद्धियों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक, और वाल्मीकि में बड़े माँ पे छोटी ई की मात्रा और बड़े माँ पे बड़ी ई की मात्रा और का पे छोटी ई की मात्रा आएगी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन सी कृशांगी। कृशांगी क्या है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ठीक है, ध्यान दे व्याख्या पर। कृशांगी शुद्ध वर्तनी का शब्द है, जबकि शेष शब्द कैसे हैं, अशुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। तो कौन से हैं, शेष कृशांगी, कृशांगी, ठीक है, और कृशांगी। तो ये ध्यान रखें, सबसे जो सी स्पेलिंग है वो सही है कृशांगी की। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, गौर करेंगे। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द देखना है। तो अशुद्ध शब्द है ऑप्शन सी भास्कर। भास्कर कैसा शब्द है,
अशुद्ध है। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। वर्तनी की दृष्टि से भास्कर अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द है भास्कर, भास्कर। ठीक है। ज्योत्सना यानी कि श से षटकोण वाला सा नहीं आता, सा से सफेरा वाला सा आता है। ठीक, फिर है दोस्तों अन्य शब्द, ध्यान से देखें। ज्योत्सना, अहोरात्र और मिष्ठान, मिष्ठान। ज्योत्सना, अहोरात्र तथा मिष्टान, ये सभी शब्द क्या हैं? ये वर्तनी की दृष्टि से सही हैं। ठीक है, भास्कर को ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या है? इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, वह क्या है? ऑप्शन ए द्वारिका। द्वारिका वर्तनी, द्वारिका शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या क्या है, ध्यान दें। द्वारिका अशुद्ध वर्तनी है। ठीक, इसका शुद्ध वर्तनी यानी कि द्वारका होता है। द्वारिका कोई शब्द नहीं, ठीक है, द्वारका होता है, द्वारका। ठीक, द्वारकाधीश कहते हैं ना। ठीक, बाकी शेष वर्तनी शुद्ध हैं। शेष क्या है देखें, एक है अहिल्या, अहिल्या। इसके बाद है आर्द्र। ठीक है, आर्द्र, आर्द्र भूमि होती है ना, ठीक है वो। फिर है प्रव्रज्या, प्रव्रज्या। तो ये तीन शब्द हैं जो कि शुद्ध हैं। ठीक है, द्वारिका गलत है, द्वारका होता है, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है व्याख्या में देखें। इसकी शुद्ध वर्तनी होगी ज्योत्सना। ज्योत्सना यानी कि आधा ता और आधा सा आएगा, ना कि पूरा सा। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी पर ध्यान दें। ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा आएगा, ठीक है, और आधा जा भी। ठीक, तो ये बातें ध्यान रखें। और अन्य विकल्पों में शुद्ध वर्तनी है, जैसे श्रृंगार, उज्ज्वल। ठीक है, दो जा आएंगे आधे। ठीक, फिर है अध्यात्म। अध्यात्म दोस्तों वो था आध्यात्मिक, उसमें बड़ा आना था। ठीक है, लेकिन अध्यात्म में छोटा आ आता है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है? पहले निर्देश देखें। प्रश्न 6 से 8 तक दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो देखते हैं 6 से 8 तक के प्रश्न, ध्यान देंगे दोस्तों। प्रश्न है हमारा, प्रश्न नहीं दिया, सीधे शब्द दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी, सी नहीं, ऑप्शन डी संशय। संशय क्या होता है? संशय। ठीक है, ध्यान रखें, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अन्य विकल्प वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। बाकी के जो विकल्प हैं वे सभी गलत हैं। ठीक है, क्या सही है? संशय। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, क्या है? देखो यहाँ पर भी सीधे सीधे शब्द दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी देखें, दृश्य। दृश्य ऑप्शन बी में सही है। बाकी अलग से जो दृश्य, दृश्य और दृश्य, ये तीनों की तीनों गलत हैं। केवल ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, दृश्य ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, ध्यान दें दोस्तों, अगला शब्द है, देखते हैं, ऑप्शन बी औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक, ध्यान दें, औद्योगिक वर्तनी यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक, और अन्य विकल्प जो है वो गलत हैं। औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक भी नहीं होता, औद्योगिक भी नहीं होता, औद्योगिक होता है, औद्योगिक नहीं होता। ठीक है, ओ, औद्योगिक नहीं होता, ओ होता है, ओ। ठीक है, तो ध्यान रखें, औद्योगिक। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है? नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं। कितनी? 4 वर्तनी दी गई हैं। सही का चयन करना है। तो सही कौन सी है? ऑप्शन डी 36। 36 कैसे लिखा जाता है? आधा ता फिर पूरा ता, उस पर बड़ी की मात्रा, तो 36। ठीक है, 36 ऐसे बोल करके देखें, तब समझ में आएंगी बातें। ठीक, तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। शुद्ध वर्तनी की दृष्टिकोण से 36 शब्द 36 ऐसे बोलेंगे। 30 को हमें थोड़ा सा मतलब ज्यादा देर तक बोलना है। ठीक है,
ज़्यादा समय लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर है, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है। बाकी के शेष अशुद्ध हैं, ये बातें ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।